गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारी पहले बात हो चुकी है कार्बोहाइड्रेट के बारे में, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि फ्रक्टोज ग्लूकोज का आरोहण हम बात करते हैं जो आपके कार्बोहाइड्रेट होती है उसके एक कार्बन की वृद्धि कैसे की जाती है। HCN से रिएक्शन करवाते हैं, फिर साइनो कंपाउंड बनता है। साइनो कंपाउंड का हम जब अपघटन करवाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का वापस हम क्या करवा देते हैं, रिडक्शन करवा देते हैं। बताया कि एक इलेक्ट्रॉन बनता है, फिर इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन होता है। अब हम बात करेंगे, फिर हमने बात की थी फ्रक्टोज क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि फ्रक्टोज की नहीं, अब हम बात करते हैं ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो देखिए हम बात करेंगे हाउ टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज। ग्लूकोज को फ्रक्टोज में बदलने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स काम में आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, एक रिएक्शन आएगी इसमें ओसाजोन। अभी जब ग्लूकोज की रिएक्शन पढ़ेंगे हम कि ग्लूकोज की रिएक्शन कैसे कैसे होती है, तो वहीं हमारा क्या आ जाएगा, ओसाजोन भी आता है। तो यहाँ पे ग्लूकोसोजोन बनेगा, उसकी बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं लेता हूँ ये हमारा ग्लूकोज, इसकी रिएक्शन मैं फेनिल हाइड्रोजीन के साथ करवाता हूँ, C6H5NH एंड NH2। हम किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, ग्लूकोज रिएक्ट विद ग्लूकोज की अभिक्रिया फेनिल हाइड्रोजीन, फेनिल हाइड्रोजीन के साथ जब हम करवाते हैं, यहां से दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन बाहर, और हमें क्या मिलता है, फेनिल हाइड्रोजोन प्राप्त होता है। देखिए CH NH NH2 NH एंड C6H5, इस कार्बन से हमारा CHOH, ये हमारा क्या आता है, हमें हाइड्रोजोन प्राप्त होता है। हाइड्रोजोन कैसे प्राप्त होता है कि यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन, और हमें क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजोन प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजोन प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि इस हाइड्रोजोन की मैं एक और रिएक्शन, मान लीजिए मैं क्या ले लेता हूँ, फेनिल हाइड्रोजीन का क्या ले लेता हूँ मैं, कि हमारा जो फेनिल हाइड्रोजीन है वो आधिक्य में, एक्सेस में है। तो अब ये एल्डिहाइड ग्रुप तो है नहीं, तो अब क्या करता है कि ये यहां से OH को ले जाता है बाहर, वही फेनिल हाइड्रोजन। तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये तो था ही हमारा CH, इसके अलावा इस कार्बन पर भी क्या हो जाता है, CH NH C6H5 CH OH का राइस। और इस रिएक्शन में जो हमें बना वो हमें क्या बनता है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ओसोजोन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, ओसोजोन, क्योंकि इस अभिक्रिया में क्या होता है, एक ओसोजोन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ओसोजोन का निर्माण होता है। ओसोजोन का निर्माण होता है, इस कारण इस अभिक्रिया को हम क्या कह देते हैं, ओसोजोन अभिक्रिया। अब देखो इस ओसोजोन अभिक्रिया में हमने बात की, हमें ओसोजोन प्राप्त होता है और इसका नाम क्या होता है, ग्लूकोसोजोन। और ये ग्लूकोसोजोन क्या करेगा, आगे जब हम इसको HCl के साथ अपघटित करवाएंगे,
हम इसको किसके साथ अपघटित करवाते हैं? जब मान लीजिए मैंने इसको किसके साथ अपघटित करवाया, HCl के साथ इसका हम जल अपघटन करवाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोसोन प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोसोन प्राप्त होता है। देखिए ग्लूकोसोन कैसे प्राप्त होगा कि इसका अपघटन कराओगे तो एल्डिहाइड और इससे कीटोन CHO, और हमें क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोसोन। और जब ग्लूकोसोन का हम क्या करवा देते हैं? आगे रिडक्शन करा देंगे, तो हमें क्या ऑब्टेन होता है? हमें फ्रक्टोज प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होता है? तो ये मैकेनिज्म हमने देखी कि हम कैसे ग्लूकोज से किसका निर्माण कर रहे हैं, हम ग्लूकोज से किस प्रकार से फ्रक्टोज का निर्माण करते हैं। तो हमने क्या देखा कि हम ग्लूकोज को फ्रक्टोज में किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ग्लूकोज की अभिक्रिया फेनिल हाइड्रोजीन से करवाने पर हमें क्या प्राप्त होता है? फेनिल हाइड्रोजोन प्राप्त होता है। फेनिल हाइड्रोजोन के अधिक्य ले लेते हैं, हाइड्रोजीन की हम अधिकता लेते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? ओसोजोन प्राप्त होता है। अभी देखते हैं ओसोजोन क्या होते हैं, ग्लूकोसोजोन कहते हैं। ग्लूकोसोजोन का जब हम क्या करवाते हैं, HCl की उपस्थिति में जल अपघटित करवाते हैं, मतलब अम्लीय जल अपघटन करवाने से हमें ग्लूकोसोन प्राप्त होता है, और ग्लूकोसोन का अपचयन से हमें फ्रक्टोज प्राप्त होता है। ग्लूकोसोन के अपचयन से हमें क्या प्राप्त होता है? फ्रक्टोज प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम क्या कहते हैं कि हम ग्लूकोज को किस में परिवर्तित कर सकते हैं? फ्रक्टोज में परिवर्तित कर सकते हैं। अब देखिए ग्लूकोज को फ्रक्टोज में परिवर्तन है। इसके बाद मैं बात करूंगा कि दो मोनोसेकेराइड और देखने को मिलते हैं। हमको क्या मिलते हैं कि दो मोनोसेकेराइड और देखेंगे हम, जैसे कि एक तो राइबोज जो हमारे RNA में, मतलब हमारा न्यूक्लिक एसिड है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, उसमें प्रेजेंट होती एक हमारी जो शर्करा का उन्होंने शुगर है, और दूसरी शुगर जो हम कहेंगे डीऑक्सीराइबोज, वो हमारी DNA में उपस्थित होती है। क्या बात करते हैं कि एक तो हमारी राइबोज शर्करा और एक हमारी कौन सी, हम बात करते हैं कि डीऑक्सीराइबोज शर्करा। इस प्रकार से हम दो शर्कराएं देखेंगे। एक शर्करा हमारी RNA में प्रेजेंट होती है, एक शर्करा हमारी DNA में प्रेजेंट होती है, और इसमें फ्यूरेनोज रिंग होती है। फ्यूरेनोज रिंग का मतलब कि 5 मेंबर रिंग है। देखिए बात करते हैं, यहां कहेंगे हम ये हमारी क्या कहलाती है कि हम इसको कहते हैं राइबोज शुगर। क्या कहेंगे? राइबोज शुगर। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? डीऑक्सी राइबोज। ध्यान रखना डीऑक्सी का मतलब क्या है कि एक ऑक्सीजन की कमी, और ऑक्सीजन की कमी कहां हो रही है? C2 कार्बन पर। कहां हो रही है? जैसा कि हमको पता है हमारे जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, हमारे जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, न्यूक्लिक अम्लों में हम देखते हैं कि हमारे पास 3 चीजें होती हैं। पहली बात करते हैं हम कि हमारे बेस, अरे नाइट्रोजनी क्षारक, दूसरी बात करते हैं हम हमारी शर्करा, और तीसरी बात करते हैं हम फॉस्फोरिक एसिड। तो हम बात करते हैं कि हमारा जो DNA होता है उसमें शर्करा होती है डीऑक्सीराइबोज, और राइबोज किस RNA में कौन सी शर्करा पाई जाती है? राइबोज शर्करा पाई जाती है। तो ये स्ट्रक्चर है राइबोज शर्करा की।
ये स्ट्रक्चर है डीऑक्सीराइबोज शर्करा की। डीऑक्सी में क्या अंतर होता है, केवल 2 नंबर कार्बन पर एक OH के स्थान पर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, या फिर हम कहें ऑक्सीजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए इस शर्करा को हम क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोज। अब हम बात करते हैं कि हमने देखा था, हम एक बात करेंगे अभी चल के आगे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। हम किसकी बात करेंगे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का मतलब कि जब ये नाइट्रोजन बेस से एक नंबर कार्बन C1 क्या करेगा, नाइट्रोजन बेस से बॉन्ड बनाएगा। हम बात करेंगे कि ये शुगर्स भी आपस में एक दूसरे से कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। उसके बाद में हम बात करते हैं कि ये जो 3 नंबर और 5 नंबर कार्बन, कितना, C3 और C5, यहाँ पे भी हम कहेंगे C3 एंड C5, ये दोनों कार्बन किससे बॉन्ड बनाते हैं, फास्फोरस से बॉन्ड बनाते हैं, और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है हमारे यहाँ पे, ठीक है। वो बात हम बाद में करेंगे जब हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे, लेकिन मैं इतना सा बताना चाहूंगा आपको कि न्यूक्लिक एसिड आएगा हमारे डीएनए और आरएनए, तब हम बताएंगे कि ये राइबोज शुगर और ये डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर में तो क्या होगा कि एक नंबर कार्बन से तो कौन बंध बनाता है, हमारी क्या, नाइट्रोजनी बेस, और 3 और 5 से कौन बॉन्ड बनाएगा, हमारे फास्फोरिक अम्ल बनाते हैं। लेकिन जो 2 नंबर पोजीशन होती है वो हमेशा खाली होती है, और 2 नंबर पोजीशन पे एक में OH होता है और दूसरे में क्या होता है, H होता है। एक में OH और दूसरे में H। ये हमारी शर्कराएं थी, राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर। अब हम देखते हैं कि मोनोसैकेराइड की 2-3 रिएक्शन है, सेम टू सेम वही कि एल्डिहाइड HCN से रिएक्शन। उसके बाद में हम बात करते हैं फेनिल हाइड्रोजीन से ओसोजोन वाली ईस्टर का निर्माण, जो हम ग्लूकोज में लगभग देख के आ चुके हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल देंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ मोनोसैकेराइड्स। तो इसमें हम पहली रिएक्शन कौन सी पढ़ेंगे, एस्टर का निर्माण। अब एस्टर का निर्माण हम देख के आ चुके हैं, किसमें, सेम टू सेम ग्लूकोज वाली रिएक्शन, कि ग्लूकोज या फ्रक्टोज की रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो हमें क्या ऑब्टेन होता है, हमें पेंटा एसिटेट ग्लूकोज या पेंटा एसिटेट फ्रक्टोज प्राप्त होगा। देखिए क्या कहूंगा मैं कि ये हमारा ग्लूकोज है, CHOCH, इसकी रिएक्शन, या फिर मैं कहूं कि फ्रक्टोज की रिएक्शन, इन दोनों की रिएक्शन मैं किससे करवा दूं, एसिटिक एनहाइड्राइड से। इसको हम क्या कहते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड से जब रिएक्शन करवाते हैं तो एसिटिक एनहाइड्राइड क्या करता है कि यहां से बॉन्ड का क्लीवेज करता है और खुद क्या बना लेता है, एस्टर का निर्माण, एसिटेट का निर्माण होता है। देखिए किस प्रकार से होगा, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे क्या मिल रहा है, पेंटा एसिटेट ग्लूकोज या पेंटा एसिटेट फ्रक्टोज। तो हम क्या कहेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, CHO C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ये हमें क्या मिल गया, पेंटा एसिटेट ग्लूकोज। और इसके बाद में जब हम बात करेंगे कि हम कीटोन में कैसे बनाएंगे, ये लीजिए, ये हमने किसका निर्माण बता दिया
कि ये हमने निर्माण बता दिया आपको कि मान लीजिए ये हमारा क्या बना, पेंटा एसीटेट और ग्लूकोज, और ये क्या बन गया, पेंटा एसीटेट फ्रक्टोज। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए मैं इसकी रिएक्शन किससे करवा दूं, PCl5 से। ग्लूकोज या फ्रक्टोज की रिएक्शन हम करवाएंगे PCl5 से करवाते हैं। मान लीजिए ये लीजिए कि हम क्या कहेंगे, ग्लूकोज रिएक्ट विद PCl5 एंड फ्रक्टोज रिएक्ट विद PCl5, तो ये क्या बनेंगे, पेंटाक्लोरो, ये क्या कहेंगे, ये लिखिए H तो था ही, और यहां Cl है, पेंटाक्लोरो ग्लूकोज, और ये भी क्या बना देगा, हमने क्या कहा कि इन दोनों से हमें क्या ऑब्टेन हो रहा है, कि हमें क्या मिलता है, पेंटा क्लोरो ग्लूकोज और पेंटा क्लोरो फ्रक्टोज मिलता है। जब हम क्या बात करते हैं कि हम PCl5 से रिएक्शन करवाते हैं। इसके बाद में देखिए कि अगर मैं रिएक्शन किससे करूं, कि हम किसका निर्माण, ईथर का निर्माण देखना है। ईथर के निर्माण के लिए मैं क्या कहूंगा, इसको थोड़ा सा चेंज, थोड़ा पूरा देखिए, ईथर के निर्माण में हम क्या कहते हैं कि हमें ग्लाइकोसाइड प्राप्त होते हैं, ठीक है। हम देखिए क्या बात करते हैं कि जब हम ईथर का निर्माण पढ़ेंगे, ईथर के निर्माण में मैं क्या कहूंगा कि हम क्या कहेंगे कि हमें ग्लाइकोसाइड प्राप्त होते हैं। ग्लाइकोसाइड प्राप्त होते हैं का मतलब देखना कि मैं क्या कहूंगा कि ये हमारा ग्लूकोज है, हम क्या कहते हैं कि जब इसकी रिएक्शन में मिथेनॉल और HCl की उपस्थिति में करवाता हूं तो केवल एक OH समूह किसमें परिवर्तित हो जाता है, मेरा ईथर में प्राप्त मिथोक्सी समूह में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे CHOC, तो हम क्या कहते हैं कि ऐसे ही हमारा फ्रक्टोज है, इसमें मैं क्या कहूंगा कि मैं, और एक कोई सा भी हो सकता है इनमें से, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूं, मान लीजिए यहां ऊपर वाला ही हो गया हमारा, तो ये क्या किसका निर्माण करते हैं, हमारे लिए ग्लाइकोसाइड का निर्माण करते हैं। कौन सा बॉन्ड बनता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। अभी बाद में पढ़ेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है, ओके। यहां तक ये थी। इसके बाद में एक जो मेन रिएक्शन है हमारी ओसाजोन, एक रिएक्शन कौन सी है हमारी, ओसाजोन का फॉर्मेशन। देखो ओसाजोन का फॉर्मेशन जब हम पढ़ते हैं तो मैं क्या कहूंगा, देखिए हम कहते हैं हम कहेंगे, मान लीजिए ग्लूकोज से लेता हूं, ग्लूकोज की रिएक्शन फेनिल हाइड्रेजिन, देखिए स्ट्रक्चर ऐसी होती है इसकी, से जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन बाहर, और हमें क्या मिलता है, फेनिल हाइड्रोजन प्राप्त होता है। कैसे, CH डबल बॉन्ड NH CHOH, और ये हमारा क्या बनता है, फेनिल हाइड्रेट
जोन, हाइड्रोजोन बनता है। फेनिल हाइड्रोजीन से जब रिएक्शन करता है कोई भी एल्डिहाइड कीटोन तो हम उसको क्या कहते हैं, सीधा फेनिल हाइड्रोजोन। और जब फेनिल हाइड्रोजोन की रिएक्शन वापस किससे करवाते हैं, इसी कंपाउंड से, फेनिल हाइड्रोजीन से करवाते हैं। तो अब मैं क्या कहूंगा कि यहाँ पे निकलने के लिए तो H2O तो है, अब यहाँ क्या नहीं है, निकलने के लिए H2O तो है नहीं, फिर भी देखिए हम क्या कहते हैं कि ये क्या करेगा, CH डबल बॉन्ड NH, और यहां से फिर वही क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ओसाजोन। अब ये ग्लूकोज से बना है इसलिए इसे क्या कहेंगे, ग्लूकोसोजोन। ध्यान रखना ओसाजोन क्या होता है और ग्लूकोसोजोन क्या होता है, इसे हम, इसलिए हम क्या कहते हैं इनको, इस रिएक्शन को हम क्या कह देते हैं, ओसाजोन अभिक्रिया। इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ओसाजोन अभिक्रिया। कोई दिक्कत, ये थी हमारी मोनोसैकेराइड्स की, हमने बात की कि मोनोसैकेराइड्स की हमारी केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ ली, ईथर का निर्माण, एस्टर का निर्माण, ओसाजोन का निर्माण और क्लोरो, ठीक है, हमारे क्लोरो डेरिवेटिव भी हमने देखे। अब हम बात करते हैं डाइसैकेराइड। ध्यान रखना कि जब हम ओलिगोसैकेराइड पढ़ते हैं तो हमने क्लासिफिकेशन किस अकॉर्डिंग किया था कि इनके जल अपघटन से हमें क्या प्राप्त होती है। जब डाइसैकेराइड की बात करेंगे तो इस प्रकार के शर्कराओं के जल अपघटन से हमें दो क्या प्राप्त होती है, शर्कराएं प्राप्त होती है, या दो मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। देखो अब इन मोनोसैकेराइड की संरचना और बंधन के आधार पर डाइसैकेराइड के टाइप देखते हैं, उसमें हम एग्जांपल देंगे। ओके, देखिए हम बात करते हैं डाइसैकेराइड।